बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अगर कुरान पाक की इस सूरत की बात की जाए तो इस सूरत की इतनी बरक़ात हैं कि बयान से बाहर हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। सूरतुल फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहा जाता है। इस सूरत का दूसरा नाम शाफिया भी है, यानी शिफा देने वाली। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जायज़ हाजात पूरी हों और आप जो दुआ करें वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो, तो हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कोई 100 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़े और अल्लाह पाक के दरबार में दुआ करे तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। या अगर आप बीमार हैं या आपके ख़ानदान में कोई बीमार है या आपका कोई जानने वाला बीमार है और तमाम ज़ाहिरी असबाब अपना लेने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा और शिफा नहीं मिल रही, तो सूरतुल फातिहा 41 बार नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान में पढ़ें और दम करें। यकीन कामिल के साथ पढ़ें तो शिफा ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके घर में बेबरकती है, हर वक्त घर में अजीब सी परेशानी और बेचैनी रहती है और आप चाहते हैं कि किसी तरह सुकून आ जाए और बेबरकती और परेशानी ख़त्म हो जाए, तो सूरतुल फातिहा का 41 दिन 41 बार वाला वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह परेशानी ख़त्म हो जाएगी और बेबरकती बरकत में तब्दील हो जाएगी। आपने 41 बार सूरतुल फातिहा को फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान में पढ़ना है और 41 दिन बगैर नागे के पढ़ना है। और अगर नागा हो जाए तो फिर दोबारा से वजीफ़ा शुरू करें। इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन बरकतें देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके लिए कैसे रास्ते बन रहे हैं और खुशियाँ आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि जो मेरे मुसलमान बहन भाई बीमार हैं या जिनकी कोई जायज़ हाजात हैं और जो कोई सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।